दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय आध्यात्मिक जगत के ऐसे सितारे जिनका नाम नीम करोली बाबा जी। दोस्तों, जिसके प्रकाश से आज पूरा विश्व जगमगा रहा है और बाबा को नीम करोली और नीम करोली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो हमेशा एक साधारण सा कंबल ओढ़े रहने वाले बाबा के भक्त, जो आज कई बड़े बड़े लोग उनके मुरीद बन चुके हैं, जिनमें टाटा, बिरला, पंडित जवाहरलाल नेहरू और फेसबुक, एप्पल के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स, इसके साथ ही हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट जैसी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल हस्तियां उनके मुरीद बन चुके हैं। बाबा के साथी और उनके संपर्क में रहने वाले लोग कहते हैं कि बाबा अक्सर हवा में बात करते थे और ऐसा महसूस होता था कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद रहती है जिनसे बाबा बात करते हैं। और बाबा के साथी बुजुर्गों का यह भी कहना था कि वह साक्षात हनुमान जी के अवतार कहे जाने वाले बाबा जी मन की बातों को जान लेते थे। दोस्तों, उनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाले बाबा के नाम से भी। और जब उन्होंने गुजरात के बवानिया मोरवी में तपस्या शुरू की, तब वहाँ उन्हें लोग तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। इन्होंने अभी तक हनुमान जी के भक्त होने के बाद नीम करोली बाबा जी ने 108 मंदिरों का निर्माण करवाया है, जिनमें से कुछ अमेरिका के टेक्सास में मौजूद है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बाबा का जन्म लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिताजी ने उनका नाम लक्ष्मी नारायण रखा था। केवल 11 साल की उम्र में बाबा का विवाह करा दिया गया और कुछ समय बाद 1958 में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उत्तर भारत में साधु बनकर रहने लगे। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 17 वर्ष की उम्र में बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। दोस्तों, बाबा से जुड़े कई किस्से हैं, अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं बताता हूँ। इसके बिना तो कहानी पूरी अधूरी सी लगेगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपाउंडर में सफर कर रहे थे और थोड़ी देर बाद टिकट चेकर ने जब टिकट मांगी तो उनके पास टिकट नहीं थी, जिसके कारण बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाबा ट्रेन से थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़ के बैठे गए और जो कुछ भी हो रहा था वह सब देख रहे थे। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन को स्टार्ट किया, आप मानोगे नहीं कि ट्रेन वहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी और ना ही हिल रही थी। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली, तब सब लोग परेशान हो गए। इसके बाद ट्रेन में एक लोकल मैजिस्ट्रेट, जो बाबा को शायद जानते थे, जिन्होंने उनसे बोला, आप जल्दी से बाबा को मनाइए और ट्रेन में बिठा लीजिए, नहीं तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। दोस्तों, इतनी सी बात सुनकर ट्रेन के ऑफिसर्स ने बाबा से जाकर माफी मांगी और ट्रेन में सम्मान पूर्वक बैठने को कहा। लेकिन बाबा ने कहा कि मैं एक ही शर्त में ट्रेन में बैठूंगा कि यहाँ एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाए। दोस्तों, बाबा की बात सुनकर ऑफिसर्स ने हाँ कर दी और सभी ऑफिसर्स ने बाबा से माफी भी मांगी और सम्मान पूर्वक बाबा को ट्रेन में बैठाया गया। जैसे ही बाबा ने ट्रेन में बैठे, कुछ ही सेकंड बाद ट्रेन का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और ट्रेन चल पड़ी, जिसके बाद उस जगह पर एक स्टेशन का निर्माण किया गया, जिसका नाम नीम करोली रखा गया। दोस्तों, पूरे भारत देश के किसी भी साधारण सा गांव दिखने वाला आज नीम करोली स्टेशन के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यूं तो बाबा जी के जुड़े भक्तों के अनेक सुखों का अनुभव हुआ है, लेकिन सभी का जिक्र यहाँ पर संभव नहीं है। इनमें से मैं आपको एक किस्से का जिक्र और करता हूँ, जो बाबा के भक्त रामदास रिचर्ड एल्बर्ट ने अपनी बुक मिरेकल ऑफ लव में जिक्र किया, जिसके बाद से बाबा को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग जानने लगे। और अपनी किताब में रिचर्ड ने बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र भी किया, जो इस प्रकार है। दोस्तों, ये एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार बाबा के कई भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपति जो फतेहगढ़ में रहते थे, एक रात बाबा नीम करोली उनके घर आए और बुजुर्ग दंपति से कहा कि आज वे आपके घर पर ही रुकेंगे। तब उन्होंने रात को खाना खाने के बाद जाकर बाबा को चारपाई दी और बाबा लेट गए और पूरी रात बाबा कष्ट से कराहते रहे, जैसे कि उन पे कोई गोलियां चला रहा हो, और कष्ट से रात भर नहीं सो पाए। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस बुजुर्ग दंपति के घर वह रुके हुए थे, उनका बेटा एक ब्रिटिश फौज में था और उसी दिन ब्रिटिश फौज पर हमला हो गया था और उनके बीच युद्ध भी चल रहा था। दोस्तों, और बाबा की कृपा से उनके बेटे जो कि फौज में थे, उनको एक भी गोलियां नहीं लग रही थी। सारी की सारी गोलियां उनको छू कर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। दोस्तों, फिर सुबह जब बाबा ने बुजुर्ग दंपति को एक चादर लपेट कर दिया और बोला कि इसको बिना देखे नदी में प्रवाहित कर दो और ठीक 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा घर वापस आ जाएगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे कि ठीक उसी दिन उनका बेटा फौज से जिंदा घर वापस आ गया और ब्रिटिश फौज में वह एक सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय वर्मर फ्रंट पर तैनात था। दोस्तों, जब उन्होंने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौज के साथ घिर गया था और रात भर गोलीबारी हुई, उनके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे पता नहीं। उसी गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी और रात भर जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। फिर जब सुबह ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उनकी जान में जान आ गई। दोस्तों, यह वही रात थी जिस रात बाबा नीम करोली जी उस बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। उस वक्त से विदेशों में भी बाबा को सम्मान दिया गया
गया और अमेरिका के टेक्सास में हनुमान जी का मंदिर भी बनाया गया। दोस्तों अपने अंतिम समय में भी बाबा ने 10 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपने शरीर को त्याग दिया और उन्हें और अपने भगवान हनुमान जी के सानिध्य में चले गए। दोस्तों अगर आप भी नीम करौली बाबा और उनके मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप नैनीताल में कैंची धाम स्थित हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं। कहते हैं यहाँ आने से सिर्फ दर्शन मात्र से ही समस्या हल हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।